लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के यहाँ काम काम के लिए जाती थी और तभी जो है लक्ष्मी कहती है गुण निधि से कि पढ़ लिख कर नालायक ना निकलना। लक्ष्मी अपने बेटे को लेकर भागी रही थी, तभी वह गिर जाती है और अपने बेटियों को कहती है भाग जाओ। ढाते विश्वास पाठ के लेखक सात कौड़ी होता है कैसे याद रखेंगे? तो जब बाढ़ आया था तो 7 को घर उड़ा के लेके गया था, तो 7 से याद रखना है सात कौड़ी होता। जन्म 1829 में हुआ था। ठीक है, और पूछा जाए कि विधाते विश्वास कैसी कहानी है, तो उड़िया कहानी है, क्योंकि ये बाढ़ जब आया था तो घर उड़ा के लेके गया था, इसलिए उड़िया कहानी है। और इसके अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। ये कहानी है किसी गांव में रहने वाले लक्ष्मी की। लक्ष्मी के घर में उसका पति लक्ष्मण, उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 लड़कियां और 1 साल भर का बेटा रहता था। लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कोलकाता में काम किया करता था ताकि उसका घर अच्छे से चल सके, लेकिन उसे उतने पैसे नहीं मिलते थे। इसलिए लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के यहाँ काम के लिए जाती थी ताकि उसका घर अच्छे से चल सके। लक्ष्मी के ससुर 1 बीघा खेत छोड़कर चले गए थे, जिससे वो लोग खेती करके अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लिया करते थे। लक्ष्मी के ससुर हीरा कुंड बांध बनवाने में मदद किया करते थे, लेकिन एक दिन पत्थर के नीचे दब जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन गांव में बहुत ज़ोर से तूफान आता है। तूफान के बाद सुखाड़ आता है और मालती ने जो खेत में बीज बोए थे वो भी सूख जाता है। अब लोग जो है इस इंतज़ाम में थे कि बारिश कब आएगी। बारिश इतनी आई कि वो बाढ़ में तब्दील होने लगी थी और लोग जो है काफ़ी चिंतित होने लगे थे। वो सब जाकर के सरपंच साहब से मिलते हैं और सारा समाचार सुनाते हैं सरपंच साहब को। तभी वहाँ पर गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का आया जिसका नाम गुण निधि था। गुण निधि ने स्वयं सेवक संगठन का दल बनाया और इस दल का मतलब है कि लोग जो है अपनी स्वेच्छा से गांव की मदद करेंगे। और तभी जो है लक्ष्मी कहती है गुण निधि से कि पढ़ लिख कर नालायक ना निकलना। ठीक है, गुण निधि और लक्ष्मी का बेटा अच्युत दोनों मिलकर के बांध को बांधने लगे ताकि बाढ़ को आने से रोका जा सके। और सरपंच साहब ने यह भी कहा था गुण निधि से, यदि बाढ़ बढ़ने लगे तो मुझसे आकर के एक बार ज़रूर मिलना। तो अच्युत जा कर के मिलता है तो सरपंच साहब कहते हैं कि गांव के सभी लोगों को कह दो कि गांव खाली कर दे, अब बाढ़ आने वाली है। तो अच्युत चला जाता है कहने के लिए। तभी लक्ष्मी जो है अपने गुहाल में आकर के अपने गाय और बकरी को खोल देती है ताकि वो लोग भाग के ऊंची जगह पर चढ़ सके। और वो और उसके बेटे सहित भागने लगते हैं और लक्ष्मी जो है अपने पुत्र के इंतज़ार में रहती है, लेकिन उसका पुत्र नहीं आता है। लक्ष्मी अपने बेटे को लेकर भागी रही थी, तभी वह गिर जाती है और अपने बेटियों को कहती है भाग जाओ। तो दोनों बेटियां जाकर के टीले के ऊपर जाकर के चढ़ जाती हैं और लक्ष्मी जो है एक बरगद के पेड़ के ऊपर जा कर के चढ़ जाती है और वो कब बेहोश हो जाती है पता ही नहीं चलता और उसका बेटा भी पानी में दहल जाता है। जब लक्ष्मी को होश आता है तब उसका बेटा नहीं मिलता है। वो इधर उधर देखने लगती है, तभी पानी में एक छोटा बच्चा दहल कर जा रहा था तो उसने उसे उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। और लोगों को जो है सबसे ज़्यादा चंडेश्वरी देवी पर विश्वास था और लोग जो है कई लोग तो स्कूल के ऊपर जाकर भी चढ़ गए और पानी इतना आ गया था कि लोगों के डांड तक पानी हो गया था। और लोगों का विश्वास जो है देवी देवताओं पर से उठने लगा, इसलिए शायद इस पाठ का नाम जो है ढहते विश्वास रख दिया गया, क्योंकि लोगों का जो विश्वास था वो पूरी तरह से देवी देवताओं पर से ढह गया था। तो आशा करता हूँ कि तुम लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार, कितनी बार हम बोले तुमसे।